सो मून नाइट में इजिप्शियन गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमें खॉन्शू के कैरेक्टर को सही से दिखाया गया है। और इजिप्शियन गॉड्स के अलावा भी मार्वल में एस्गार्डियन गॉड्स एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और एस्गार्डियन गॉड्स में हमें थॉर को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। सो आज के वीडियो में हम इन दोनों पैंथियंस के गॉड्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि खॉन्शू और थॉर में कौन ज्यादा पावरफुल है और किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि एमसीयू में हमें अभी खॉन्शू की रियल पावर्स नहीं दिखाई गई है, इसीलिए हम इनके सोर्स मटेरियल यानी कॉमिक वर्जन्स का ही कंपैरिजन करेंगे और न कि मूवी वर्जन्स का। सबसे पहले हम इन दोनों के नॉर्मल वर्जन्स का और फिर वीडियो के एंड में इन दोनों के पावरफुल वर्जन्स यानी रून किंग थॉर वर्सेस फुल मून खॉन्शू का भी कंपैरिजन करेंगे। तो मैं एक शो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों को खॉन्शू की पावर्स के रिलेटेड है वो भी क्लियर हो जाएगा आगे इस वीडियो में। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट की रिसेंटली 1,20,000 सब्सक्राइबर्स वाला एक सुपर हीरो चैनल यूट्यूब ने बिना बताए डिलीट कर दिया। इसलिए उस क्रिएटर ने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है जिसपे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में जाके मिस्टर आसिम एक्सप्लेनर की दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑसम सुपर हीरो कंटेंट देखने को मिलेगा। वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं खॉन्शू की। तो खॉन्शू इजिप्शियन पैंथियन का गॉड ऑफ मून है, जो कि सन गॉड अमोन रा और एयर गॉडेस अमानत का बेटा था। इसके अलावा खॉन्शू के और भी सिबलिंग्स थे, जिसमें बास्ट द पैंथर गॉडेस भी इंक्लूडेड है। एक्चुअल में इजिप्शियन गॉड्स अर्थ पे इन पर्सन नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो किसी ह्यूमन को अपना अवतार चूज कर लेते हैं और उसी के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस जमाते हैं और एंशिएंट इजिप्शियंस उन्हें पूजा करते थे। सो खॉन्शू एक इमॉर्टल गॉड था जिसने कि हर टाइम में एक ह्यूमन को चूज करके उसे मून नाइट बनाया था। यहाँ तक कि एवेंजर्स 1 मिलियन के टाइम भी हमें एक मून नाइट दिखाई देता है और 300 BC में भी। इसके अलावा हमने वाइकिंग मून नाइट भी और गैंगस्टर मून नाइट को भी देखा है, पर इन सब में से सबसे फेमस है मार्क स्पेक्टर। सो एक्चुअल में मून नाइट एक टाइटल है और ना कि एक स्पेसिफिक हीरो। बात करें खॉन्शू की पावर्स की, तो खॉन्शू एक इनियड गॉड होने की वजह से इमॉर्टल है, जिसे तुम मार नहीं सकते। अगर मार भी सकते हो तो बाकी इजिप्शियन गॉड्स उसे फिर से जिंदा करेंगे। खॉन्शू के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी है और मैजिक मैनिपुलेशन से उसके पास इंटरडायमेंशनल ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, रिजरेक्शन, हीलिंग और दूसरे लोगों को सुपर ह्यूमन पावर्स भी दे सकता है, जैसा कि उसने मून नाइट को दी थी। इसके अलावा खॉन्शू मून रॉक को कंट्रोल कर सकता है और पता चला कि यूरू एक्चुअल में एक मून रॉक ही है। इसलिए खॉन्शू वर्सेस थॉर की फाइट जब कॉमिक्स में हुई थी तो खॉन्शू ने म्योल्नर को कंट्रोल कर लिया था। अब थॉर वर्सेस खॉन्शू की इस फाइट को हम वीडियो में आगे अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खॉन्शू के रिलेटेड ये है कि खॉन्शू को नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स ने एक एल्डर गॉड कहा था और तो और उसे इजिप्शियन गॉड्स का गॉड भी कहा गया है, मतलब किंग ऑफ इजिप्शियन गॉड्स। अब खॉन्शू से हटकर बात कर लेते हैं थॉर की। तो थॉर के बारे में आप सब लोग जानते हो, उसका ओरिजिन पावर्स आपको मुझसे ज्यादा पता होगी, इसलिए हम यहाँ सिर्फ थॉर की फीट्स को डिस्कस करेंगे। थॉर अपनी फाइट्स में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ध्यान रहे यहाँ हम बेस थॉर की बात कर रहे हैं। सेलेस्टियल्स के हेड को क्रैक कर चुका है, एस्गार्ड को लिफ्ट कर पाया था, वर्ल्ड सरपेंट को लिफ्ट किया था जो कि पूरे अर्थ को कवर कर सकता था, थैनोस और मैंगाओ को हरा पाया था बट उसे वहाँ पर थोड़ा पावर बूस्ट मिला था, फेनिक्स फोर्स को टक्कर दी थी कुछ हद तक, एडमेंटियम को अपने हाथों से ब्रेक किया था, थॉर लाइट स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है म्योल्नर की हेल्प से और कॉमिक्स में उसके पास टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन, शेप शिफ्टिंग, डायमेंशनल ट्रैवल जैसी पावर्स भी है और साथ ही साथ वो सर्टर और ymir जैसे स्काई फादर लेवल बीइंग्स तक को हरा चुका है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। सो मैं पूरा 10 मिनट सिर्फ थॉर की फीट्स को डिस्कस कर सकता हूँ, बट आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि थॉर किस लेवल का कैरेक्टर है कॉमिक्स में। बट क्या थॉर खॉन्शू से भी पावरफुल है? तो चलिए देखते हैं। पहले हम इनके नॉर्मल वर्जन्स का कंपैरिजन करते हैं। सो एक्चुअली इनकी फाइट कॉमिक्स में हो चुकी है, जो जितना सीधा दिखती है उतना है नहीं समझे, समझाता हूँ। तो एक्चुअली खॉन्शू को लगने लगता है कि मेफिस्टो सारी रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो मून नाइट के थ्रू डिफरेंट हीरो जैसे आयरन फिस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर और थॉर की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और मेफिस्टो को हरा देता है। बट मून नाइट वर्सेस थॉर या खॉन्शू वर्सेस थॉर की फाइट में मून नाइट के पास बहुत सारे पावर एम्प्स पहले से ही होते हैं। लाइक उसके पास ऑलरेडी आयरन फिस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और गोस्ट राइडर की पावर थी और वो टाइम फुलेस्ट मून इन अ मिलियन ईयर्स का टाइम था, जहाँ पे खॉन्शू की पावर्स अनलिमिटेड टाइम्स इंक्रीज हो गई थी और यूरो का एक मून रॉक होना और खॉन्शू एक मून गॉड होने की वजह से वो म्योल्नर को इजीली मैनिपुलेट करके थॉर को हरा पाया था। सो ये फाइट नॉर्मल
नॉर्मल फाइट नहीं थी। यहाँ पर खोनशू के पास बहुत ज्यादा पावर एम्प्स मौजूद थे और वहीं थॉर के पास कोई भी नहीं, इसलिए इस फाइट के बेसिस पे एक विनर डिसाइड करना पॉसिबल नहीं। तो फिर भाई तुम ही बताओ कि किस बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है? वो है फीट्स पे, मतलब इन दोनों ने अभी तक कॉमिक्स में क्या क्या किया है। तो अगर हम फीट्स की तरफ नजर डाले तो डेफिनेटली थॉर के पास बहुत ज्यादा और पावरफुल फीट्स है खोनशू से। अब यहाँ जो 2 पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस किए थे, लाइक खोनशू का एक एल्डर गॉड होना या फिर इजिप्शियन गॉड ऑफ गॉड्स होना, उसे थॉर से पावर लेवल में बहुत ऊपर दिखाता है। लाइक एक एल्डर गॉड्स के फादर से भी ऊपर होता है पावर्स में। और खोनशू रिपीटेडली एल्डर गॉड रॉक को हराता आ रहा है। और नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स के अकॉर्डिंग खोनशू अर्थ से भी ओल्ड है और मिलियंस ऑफ इयर्स एगो अर्थ पे सेटल हो गया था और ओरिजिनली वो अर्थ को रूल करता था बाकी एल्डर गॉड्स की तरह, लाइक चिथॉन या सिटरॉक के साथ। और अगर गॉड ऑफ गॉड्स वाली बात को बाकी पैंथियन के गॉड से कंपेयर किया जाए तो एसगार्डियंस में ओडिन को गॉड ऑफ गॉड्स बताया गया है और ग्रीक गॉड्स में ज़्यूस को, जो कि दोनों नॉर्मल थॉर से ज्यादा पावरफुल है। और खोनशू को कम से कम ओडिन या ज़्यूस के लेवल का बीइंग बनाती है, इसलिए मेरे ओपिनियन में खोनशू थॉर से ज्यादा पावरफुल है। बट इस बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने खोनशू को ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते नहीं देखा है। लाइक जैसे ओडिन सेलेस्टियल से गैलेक्टस से लड़ चुका है या थॉर इटर्निटी इन्फिनिटी से इंटरेक्ट कर चुका है, ऐसा कुछ हमने खोनशू को तो नहीं करते देखा। बट अगर थोड़ी डीप रिसर्च की जाए तो यस, खोनशू ज्यादा पावरफुल निकल के आता है। मून नाइट की बात नहीं कर रहा, वो एक स्टेट लेवल सुपर हीरो है। खोनशू की बात कर रहा हूँ। बट होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं रून किंग थॉर वर्सेस मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ खोनशू की। तो मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ खोनशू है जब उसके पास थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन फिस्ट और गोस्ट राइडर की पावर आ गई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस फॉर्म में खोनशू मेफिस्टो को हरा पाया था। ये उसकी इकलौती फीट है जो कि हमें उसके पावर लेवल के बारे में बताता है। बट भाई साहब, रून किंग थॉर के लेवल ही अलग है। पहला तो थॉर रून्स और ओडिन फोर्स के पावर बूस्ट के बाद ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। मतलब एक स्काई फादर नहीं बट एक एल्डर गॉड लेवल का बीइंग बन जाता है, जो कि मैंने इससे पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा, रून किंग थॉर इजीली मेफिस्टो से ज्यादा पावरफुल है। हेक, रून किंग थॉर ने दोज हू सिट अपॉन शैडोज को टेम्पररी हराया था, जिन्हें कि सेलेस्टियल बीइंग्स कहा गया है, और वर्ल्ड ट्री तक को इरेज किया था जिसमें कि सारे 9 रेल्म्स एग्जिस्ट करते थे अपने स्पेल से। रून किंग थॉर मैंगॉग जैसे गैलेक्सी बस्टर लेवल बीइंग को हरा पाया था और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी भी उसे यहाँ एडवांटेज देंगी। सो खोनशू की एल्डर गॉड होने वाले एडवांटेज को रून किंग थॉर इजीली ओवरकम कर पाया था बिकॉज रून किंग थॉर भी एक एल्डर गॉड लेवल का बीइंग बन जाता है। और खोनशू की मोस्ट पावरफुल फॉर्म को हराया गया है, वो भी मार्क स्पेक्टर ने, जब उसके पास फिनिक्स की पावर आ गई थी, या कह सकते हो वो फिनिक्स के साथ मर्ज हुआ था। बट रून किंग थॉर को अभी तक कोई भी बीइंग हरा नहीं पाया है। सो एट द एंड रून किंग थॉर की बेटर फीट्स जैसे 7 सेलेस्टियल बीइंग्स, जिन्हें की कुछ जगह बियॉन्डर्स भी कहा गया है, को हराना, मैंगॉग को हराना, वर्ल्ड ट्री को इरेज करना, लाइफ फोर्स को मैनिपुलेट करना और भी वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज के सामने खोनशू की पावरफुल फॉर्म ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाली। और इन दोनों की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स का विनर रून किंग थॉर होगा। सो एट द एंड नॉर्मल फॉर्म्स में खोनशू और मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में रून किंग थॉर विनर्स होंगे। सो फाइनली अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप एस्गार्डियन गॉड्स वर्सेस इजिप्शियन गॉड्स पे एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। और साथ ही हमारे दूसरे वीडियो आने तक आप हमारी रून किंग थॉर वर्सेस मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट पे वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके या फिर टॉप 10 सुपर हीरोज हु डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस वाली वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.